किसी को बुलाना घर में शर्मदायक हो गया। हम अब किसी को अपने घर नहीं बुलाते, किसी भी गेस्ट को। परेशानी है, सुबह गाड़ी भी निकलनी मुश्किल हो जाती है, सुबह के टाइम पे बहुत बुरा हाल होता है। मेरी आज पहली कंप्लेंट नहीं है, कोई 100 से ज़्यादा कंप्लेंट दे चुका हूँ मैं, न्यूज़ पे भी डाल चुका हूँ, हर जगह वीडियो भी बना चुका हूँ, वीडियो बना के मेयर के भी पेश हो चुका हूँ। सामुदायिक केंद्र जो है वहाँ पे जो लोग शादियाँ करेंगे, बदबू में शादियाँ करेंगे क्या? मुझे पानीपत शहर में एक भी डंपिंग पॉइंट नहीं दिखना चाहिए और यहाँ पर डस्टबिन भी नहीं होनी चाहिए। जो तुम चौराहों पे तुम डस्टबिन भी नहीं रख सकते हो। शहर की सरकार की पहली मीटिंग हो चुकी है। मीटिंग में 101 एजेंडे पास भी हो चुके हैं। बड़े शांत तरीके से अधिकारियों को समझा भी दिया गया कि उन्हें सिर्फ काम ही चाहिए। पहली मीटिंग में ऐसा लगा कि अब शहर में सुधार अवश्य होगा। मीटिंग में एक के बाद एक एजेंडे पास हुए। डंपिंग पॉइंट को लेकर भी चर्चा हुई, लेकिन शहर के बीचों बीच बनाए गए डंपिंग पॉइंट का मामला किसी ने नहीं उठाया। स्वच्छता शहर का एक अहम मुद्दा है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर के साथ साथ उसके घर के आसपास का वातावरण भी साफ सुथरा हो, लेकिन जब आपके घर के बाहर ही कूड़े का डंपिंग पॉइंट बना दिया जाए तो कैसा लगेगा। आसंद रोड पर फ्लाईओवर के साथ पूरा रोड ब्लॉक कर डंपिंग पॉइंट बना दिया गया। मॉडल टाउन के पूरे क्षेत्र का कूड़ा यहाँ इकट्ठा किया जाता है और सारा दिन गाड़ियां यहाँ से कूड़ा इकट्ठा करती रहती हैं। गैर कानूनी तरीके से इस इलाके में बने डंपिंग पॉइंट की कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन किसी भी अधिकारी के सर पर जू तक नहीं रेंगी। जी परेशानी मैं अकेला निवासी नहीं हूँ इस देश का या फिर अपने शहर का। हर आदमी चाहता है भाई उसके घर का कूड़ा उठे। मेरी आज पहली कंप्लेंट नहीं है, कोई 100 से ज़्यादा कंप्लेंट दे चुका हूँ मैं, न्यूज़ पे भी डाल चुका हूँ, हर जगह वीडियो भी बना चुका हूँ, वीडियो बना के मेयर के भी पेश हो चुका हूँ, तब भी कोई नहीं। आप यहाँ खुद देख लो, ये हिसाब किताब है इस जगह का। कितनी बार कौन आता है यहाँ पे, जिस दिन मेयर आ गया या कोई मंत्री आ गया उस दिन 2 दिन पहले सफाई होगी। और ये देख लो अब रोड टूटे पड़े हैं, जेसीबी ने रोड तोड़ दिए हैं। ये सीवर देखो, सीवर तोड़ा पड़ा है। अब आपके आगे खुद कचरा गिर रहा है, आप खुद देखो ना, खुद मुड़ के देखो कितना कचरा है यहाँ पे। कितनी वीडियो बनाए, कितना डालेगा आदमी। जी पहली बात तो रिहायशी एरिया में कभी भी गंदगी होती ही नहीं है। जो डम वेस्ट होता है, डम वेस्ट खाली जगह पे गिराया जाता है। ये नहीं कि आप सेंटर में गिरा रहे हो। कितने मंत्री जाते हैं रोज के रोज, या मेयर भी यहीं से निकलेगी, डीसी भी यहीं से निकला। डीसी का तो रोज का निकलना है, पता नहीं है शहर में क्या हो रहा है यहाँ पे। सबको पता है भाई कहाँ से कहाँ निकल रहा है, कहाँ से कहाँ कचरा गिर रहा है। लोग नाक बंद करके जाते हैं यहाँ पे। पहले तो खाली 2 ही डब्बे थे, अब तो डंपर बना दिया, चलता रोड बंद कर रखा है यहाँ पे। अब ये रोड रास्ता कभी बंद करती है कमेटी? रास्ता बंद करके डंपर लगा रखा है यहाँ पे। तब तो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं भाई, चलो भाई डंप वेस्ट बन रहा है, भाई शेड बन रहा है, अंदर गिरेगा। अब ऐसी वीडियो मेरे पास डंप पे तो अंदर कुछ नहीं है, बाहर सारा कूड़ा गिरा हुआ है। घर के आगे तक कूड़ा आ जाता है जी मेरे। जी 2 रिहाइश है, जिनके घर रिहाइश है, घर के आगे कोई कूड़ा गिरता है क्या? 16 साल के बालक कचरा उठ घेर रहे हैं यहाँ पे, लड़ाई मच रही है यहाँ पे। ब्रिज के नीचे जो ऊपरले वाला रास्ता खोल गए, बंद करवाया, इसका कोई बेनिफिट नहीं है। सरकार ने वैसे पैसे खराब कर दिए हैं। और ये सामुदायिक केंद्र जो है वहाँ पे जो लोग शादियाँ करेंगे, बदबू में शादियाँ करेंगे क्या? ना तो इधर इसका कोई बेनिफिट है, वैसे सरकार के पैसे खराब करने वाली बात है। क्या यहाँ पे ये होना चाहिए था डंपिंग? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगर यहाँ हुआ है तो यहाँ पे कोई लेबर का कोई ऐसा पर्सन भी नहीं है कि इसको सामान को गंदगी को उठाता हो। गंदगी जहाँ डालनी है वहाँ तो खाली पड़ा है, बाहर गंदगी पड़ी रहती है। अगर इसको खोल दिया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ से वीआईपी भी बहुत आते जाते हैं, मेन रास्ता है ये, और ये तो होना नहीं चाहिए। शहर के बीच में बदबू, इतनी बुरी हवा चलती है, कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है, पूरी मार्केट भी, और ये जो घर बने हुए हैं ये भी बहुत परेशान है इससे। आपने कभी इसके बारे में कंप्लेन किया है? काफी बार कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती यहाँ पे। ये सारे शहर का गंद ला के पहले यहाँ डालते हैं, यहाँ से उठा के फिर वहाँ डालते हैं बाहर कहीं। तो ये बाहर की बाहर क्यों नहीं भेजा जाएगा? यहाँ रास्ता खोला जाए, वहाँ जाम लगा रहता परली सड़क पे, यहाँ खुल जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ये या तो बनाना नहीं चाहिए था इसको, जैसे हमारा पशुओं का था वैसे ही रह जाता तो बढ़िया था। अब कम्युनिटी सेंटर बनाया है तो कम से कम बदबू को तो यहाँ से उठाया जाए, ये कूड़े का ढेर तो उठाया जाए, यहाँ रास्ता खोला जाए, और ये बहुत अच्छा रहेगा रास्ता खुल जाए तो। वहीं डंपिंग पॉइंट के नजदीक एक सामुदायिक केंद्र भी बनाया गया है, जिसमें गंदगी के कारण अब आवारा पशु चरते हैं।
इस इलाके में रह रहे लोगों का हाल सुनकर भी आप हैरान हो जाएंगे। लोगों का कहना है कि घर के बाहर सारा दिन गंदगी रहती है और सारा दिन घर के अंदर बदबू रहती है, जिससे सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। यही नहीं, रिश्तेदार भी उनके घर नहीं आते। मैं ये कहना चाहती हूँ कि तो रेजिडेंस के सामने ये सोचना कि भाई गार्बेज सेंटर बना दें, गार्बेज का कूड़े का सेंटर बनाएं, वो गलत है। किसी के भी रेजिडेंस के सामने आप कैसे बना सकते हो? फिर 2 रोड्स ब्लॉक कर दी हैं, सारी सड़क तोड़ दी है, क्योंकि इतनी हैवी वो ये मशीन्स लेकर आते हैं उठाने के लिए। और हम जितनी भी अपनी प्रोटेक्शन में जंगला वगैरह बनवा चुके हैं, 5 बार तोड़ चुके हैं। और इतनी गंदगी होती है कि कितनी बार ये हमारी कार निकलने की मुश्किल हो जाती है। किसी को बुलाना घर में शर्मदायक हो गया है। हम अब किसी को अपने घर नहीं बुलाते, किसी भी गेस्ट को। तो स्वच्छता अभियान में इतनी गंदगी फैलाना ठीक नहीं है। क्या आपने कभी इसके बारे में कंप्लेन की है? सब कितनी कंप्लेंट्स कर ली हैं, डीसी के पास चले गए हैं, कमिश्नर के पास चले गए हैं, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारे हिसाब से तो किसी रेजिडेंस के बाहर कूड़े का कलेक्शन सेंटर बनाना ही बेकार है। नहीं, बिल्कुल गलत है। ये जमीन भी नहीं है, कमेटी की है। हाँ। आप यहीं के निवासी, आपके बिल्कुल सामने कूड़ा गिरता है। मैं तो कई बार रिक्वेस्ट कर लिया है सबसे। अब जब होगा निगम वाले जब करेंगे तब ठीक है, क्या कर सकते हैं। इसके बारे में आपने कभी शिकायत की है? बहुत। मैं अभी कमिश्नर से भी मिल के आया हूँ, डीसी क्या साहब। रिप्लाई रहता है उनका? कि कर रहे हैं, इसकी दूसरी जगह ढूंढ रहे हैं, कुछ और ऑल्टरनेट जगह ढूंढ रहे हैं, तब परेशानियाँ रहती हैं आपको? परेशानी तो गंदगी है, मक्खी है, सब कुछ है। परेशानी है। सुबह गाड़ी भी निकलनी मुश्किल हो जाती है। सुबह के टाइम तो बहुत बुरा हाल होता है। नहीं, अब किससे झगड़ा करूँ मैं? किस से झगड़ा करूँगा? मना तो शाम को यहाँ गाय भैंस बहुत इकट्ठी हो जाती हैं, कुत्ते, सुअर, मक्खी, बहुत बुरा हाल है। तो क्या यहाँ पे ये होना सही है? क्योंकि नहीं, सही तो है नहीं। ये तो सर्विस रोड है जो ब्लॉक की हुई है। ये तो कमिश्नर साहिबा ने भी कहा कि भाई ये गलत बनाया हुआ है, सड़क जो है सड़क पे नहीं होना चाहिए, ये तो सर्विस लेन है। पानीपत में नगर निगम की कमान अब भाजपा के हाथ में है, क्योंकि निगम में 26 में से 22 पार्षद भाजपा के हैं और मेयर अवनीत कौर भी भाजपा की। भाजपा के प्रत्याशियों ने अपने पूरे इलेक्शन कैंपेन में स्वच्छता का मुद्दा उठाकर जनता के बीच जाकर वोट मांगे थे। अब देखना ये होगा कि निगम में आई भाजपा सरकार क्या पानीपत शहर को स्वच्छ बनाने में सफल हो पाएगी और शहर के बीचों बीच बने इस डंपिंग पॉइंट को यहां से उखाड़ा जाएगा। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।